नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबरों में रुक करने से पहले हम एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भोपाल में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस उतरी धरने पर। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मैदान में मौजूद। सिवनी में मवेशियों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के प्रयास जारी। अवैध रूप से भरे मवेशियों के वाहन को किया जब्त। 29 मवेशियों को ले जाया जा रहा कब्जा। नरसिंहगढ़ में कोरोना वायरस पर बनी शॉर्ट फिल्म लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने का दिया अनोखा संदेश। प्रशासन की अनूठी पहल का लोगों में दिखा दिया। पन्ना में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए तैयारियां शुरू। डॉक्टरों की कमी के कारण बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अभिभावकों को लगाया जा रहा कोरोना का टीका। और अब खबर विस्तार से। भोपाल में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस देशव्यापी धरने पर उतर आई है। बता दें कि राजधानी के नानके पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धरना दे रहे हैं, तो उधर खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस धरने में अपना विरोध दर्ज कराने मौका स्थल पर पहुंचे। इस प्रदर्शन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। करीब 1 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम गिरते जा रहे हैं, पर भारत में उपभोक्ताओं को महंगे दामों में डीजल पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। जब यूपीए की सरकार थी तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 9 हुआ करती थी, पर अब भाजपा की सरकार में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 34 हो गई है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे तरीके से अगर देखें तो एक साल में पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार 2,70,000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं की जेब से निकालकर वे अपने आलीशान महल बनाने में खर्च करने वाले हैं। कि हर बार भाव बढ़ते हैं, लेकिन बंगाल के चुनाव के पहले उन्होंने भाव कम किए। पूरे तरीके से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने के लिए राजनीति की जा रही है। अब जनता उनकी बात समझ चुकी है। कहाँ गए वो लोग जो एक जमाने में आलोचना करते थे जब यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे। शिवराज जी साइकिल पे चलते थे, स्मृति ईरानी आती थी, राजनाथ सिंह सामने आते थे और वो ढोंगी बाबा भी आता था। पूरे तरीके से इस देश में हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के साथ खाने के तेल और दाल, हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। आज 11 से 12 बजे तक धरना दिया है। जब डीजल और पेट्रोल महंगा होता है तो निश्चित रूप से महंगाई की मार पड़ती है। आज देश में महंगाई इस कदर है कि सरसों का तेल जो रामदेव बाबा बनाते हैं उसको 216 रुपए लीटर का रेट हो गया है। घी, तेल, शक्कर, साबुन, जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो सभी महंगी हो गई हैं। आम जनता, आम लोग, गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार अगर चाहे तो कच्चे तेल के दाम बहुत कम है, वेट टैक्स भी कर सकती है और जीएसटी के दायरे में भी ला सकती है। सिवनी अधीक्षक कुमार प्रतीक के निर्देशन पर मवेशियों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जिसके चलते लखनदौन पुलिस को सफलता भी हासिल हुई है। बता दें कि नरसिंहपुर से नागपुर की ओर अवैध रूप से ले जा रहे कत्लखाना में मवेशियों से भरे वाहन को जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 29 मवेशियों को कत्लखाने ले जाया जा रहा था। पुलिस को देख मौके से आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं मवेशियों का परिवहन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन प्रशासन की ढील के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है।
आज रात्रि में लखनऊ जोन पुलिस रात्रि गश्त पर थी। उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक आयशर गाड़ी क्रमांक MH18 BG 4762 नरसिंहपुर की ओर से जानवर भरकर और नागपुर की ओर जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर रात्रि गश्त में लगे पुलिस टीम नाकाबंदी किया। दौरान नाकाबंदी की टोल टैक्स में गाड़ी आकर रुकी। जब पुलिस उसके पास जाने लगी तो वो वाहन को आगे बढ़ा दिया। जो पुलिस उसके पीछा की तो वाहन चालक और उसमें एक बैठा व्यक्ति वाहन को रोड के साइड में खड़े करके और छोड़कर भाग गया। जब उसको चेक किया गया तो उसमें 31 नग मवेशी भरे पाए गए, जिसमें से 24 गाय, 6 नाटे और 1 बैल। जुमला करीब 2,79,000 करीब रुपए के उसमें गौकसी के लिए अवैध रूप से भर करके और लेकर जा रहे हैं। राजगढ़ जिले के ब्यौरा में वैक्सीन लगवा चुके लोगों के अनुभव पर एक 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई गई है। बता दें कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए प्रशासन के द्वारा अनोखी पहल की शुरुआत की गई है और SDM जूहीगढ़ की अनूठी पहल का लोगों में असर भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, SP प्रदीप शर्मा, SDM जूहीगढ़ ने शॉर्ट फिल्म के माध्यम से वैक्सीनेशन का संदेश देने का प्रयास किया है। क्यों भाई चंदू, लगवा लिया टीका? नहीं माना आखिर? अब तो तू अमर हो जाएगा। अब देखना, अब आएगी तुम्हें बुखार और पैसे भरने के लिए तैयार हो जाओ अब अस्पताल में। हाँ दादा, सही कह रहे तुम। टीका लगवाने से कई लोग तो निपट गए। और राधू का दादा को क्या हुआ था? टीका लगवाया और चल बसे। अरे भाई, जब अपने गांव में कोरोना है ही नहीं तो ये चंदू क्यों गए नौरा टीका लगवाने? हाँ और क्या। और इसको कौन समझाए? कौन समझाए इसको? अब देखना, अब आएगी तुम्हें बुखार। टीका लगवाने से कई लोग तो निपट गए। और राधू का दादा को क्या हुआ था? टीका लगवाया और चल बसे। सिस्टर जी, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ हाँ चंदू, चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। टीका लगने के बाद बुखार आना एक सामान्य लक्षण है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 1-2 दिन बुखार आएगा, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये मैं दवाई दे रही हूँ, ये दवाई खाओ। क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, मुझे हल्का सा सर्दी और खांसी आ रहा है। आपका टीकाकरण कोविड वैक्सीनेशन हो गया है? हाँ सर, हो गया। अच्छा, आपको RT-PCR की रिपोर्ट आ गई है आपकी? हाँ, ये दिया उन्होंने। ठीक है। आपके बहुत मामूली लक्षण है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप होम आइसोलेशन में रहेंगे। आपकी RT-PCR रिपोर्ट में कोविड वैक्सीनेशन के कारण लक्षण कम है। ये दवाई लीजिए आप। मतलब हम ठीक है ना डॉक्टर? बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है ना जी। अरे गोपाल काका, कल तक तो ठीक थे। ओह शिट, सिस्टर, इसका
काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, चेस्ट मोर देन 80% है। राम राम दद्दा, अब टीका क्यों लगवा रहे हो? चंदू हमें माफ कर दो, हमें मालूम चल गया है कि ये टीका हमारे लिए कितना जरूरी है। वैक्सीनेशन यानी हम सबके जीवन का सुरक्षा चक्र। वैक्सीनेशन चुनें और अपने परिवार और स्वजनों को सुरक्षित रखें। मैं सभी जिलेवासियों से अपील करना चाहूँगा कि जैसे ही आपके निकटतम केंद्र पर वैक्सीनेशन सेंटर लगता है, आप तुरंत पहुंचकर वहां पर अपनी प्रथम डोज लगवाएं और उसके पश्चात जैसे ही आपका द्वितीय डोज का समय आता है, आप अपने द्वितीय डोज भी लगाएं, ताकि आप स्वयं को, अपने बच्चों को और अपने स्वजनों को कोविड से सुरक्षित रख सकें। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिससे इस कोरोना रूपी महामारी से आप अपने आप को, पूरे परिवार को और इस समाज को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड बीमारी एक वैश्विक बीमारी के रूप में हमारे सामने आई है। इसके बचाव के लिए महत्वपूर्ण है कि 18 वर्ष के ऊपर के अधिक से अधिक लोग टीकाकरण करवाएं। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सभी टीका लगवाएं एवं स्वयं को सुरक्षित करें, क्योंकि हम जीतेंगे तो देश जीतेगा। जय हिंद, जय भारत। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर हम सबने देखा और अब तीसरी लहर के आने की आशंका भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते पन्ना में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते पन्ना जिला चिकित्सालय और स्वास्थ्य विभाग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सीएमएचओ का कहना है कि अभी 10 बिस्तर केयर यूनिट सेंटर बनाया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की लिस्ट भी बना ली गई है। आवश्यकता पड़ने पर और भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बच्चों के माता पिता सहित अन्य सदस्यों का टीकाकरण भी किया जा रहा है, ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। कई जगहों से जो जानकारियां आ रही है कई विशेषज्ञों के द्वारा कि तीसरी लहर की संभावना है, हालांकि ये कोई कंफर्म नहीं है कि आएगी ही, फिर भी हमें सतर्क होकर के चलना है। और सतर्कता के नाम पर सबसे पहले तो हम लोग अभी तो टीकाकरण पर ध्यान दे रहे हैं कि वे लोग जिनके घरों में 12 साल से नीचे के बच्चे, उनका भी टीकाकरण हो जाए। प्रियोरिटी पर उनका टीकाकरण करना है, ताकि बच्चे घर से बाहर जनरली नहीं निकलते, पेरेंट्स बाहर जाता है, पेरेंट्स के कारण यदि इन्फेक्टेड होंगे तो बच्चे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बच्चों के बीमार हो सकने की संभावनाएं हैं, तो निश्चित तौर पर यदि बच्चे बीमार होते हैं और कोविड से ग्रसित होते हैं तो उनकी स्थिति गंभीर हो सकती है, क्योंकि उनमें बॉडी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता। ऐसी स्थिति में अभी माननीय सांसद जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा एक 10 बिस्तर के पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का लोकार्पण किया गया है। अस्पताल के दाहिनी साइड में है वो, और यदि कोई इस तरह के बच्चे बीमार होते हैं तो वहाँ उनको रखने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लगातार कोरोना के क्षेत्र में राहत भरी खबरें आ रही हैं। 1240 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं रिकवरी रेट 98.2 हो चुका है। साथ ही 393 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर 79,000 टेस्ट कल कराए गए। कोशिश यह है कि धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ किया जाए। कांग्रेस के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग शीशी के घर में रहते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने रेट घटाने के बजाय रेट बढ़ाए थे, उन्हें किसने अधिकार दिया। शिवसेना सांसद संजय राउत की ओर से पीएम मोदी की तारीफ करने पर कहा कि सांच को आंच नहीं रहती, सत्य परेशान हो सकता है पर रास्त नहीं। देश जानता है कि मोदी जी देश के लिए लगे हुए हैं। कोरोना के क्षेत्र में राहत की खबरें रोज आ रही हैं। अब हम संतोषजनक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में कुल 397 ही नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों के लिए इन गंतव्य की ओर 1240 लोग गए हैं। संक्रमण दर % से भी नीचे आ गई है, -5% संक्रमण दर है। वहीं रिकवरी की हम देखेंगे
तो वो 98.2 हो गई है, मतलब 98 पॉइंट से भी आगे हम निकल गए हैं। जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। वो कांग्रेस को अधिकार किसने दिया जिसने अपने घोषणा पत्र में डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का कहा था, और कम तो नहीं किए, बढ़ा और दिए थे। सरकार में मध्य प्रदेश में आए कमलनाथ जी और उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की घोषणा की और बढ़ा दिए थे। उसको ये अधिकार किसने दिया है? ये पब्लिक है, सब जानती है। और इसलिए आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस के किसी भी आंदोलन में जनता कभी भागीदारी नहीं करती। जो तथाकथित थोड़े बहुत बचे हुए कांग्रेसी रह जाते हैं, वो ही रह जाते हैं। आखिर में देखिए, सांच को आंच नहीं रहती है। सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। सत्य परेशान तो हो सकता है, सत्य पर पराजित नहीं होता। सत्य का पूरा देश जानता है कि मोदी जी एकाग्रता से पूरे देश की सेवा में लगे हुए हैं। सब कुछ त्याग कर सब समर्पण उनका भारत माता के लिए है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आएगा, जब भी लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर सोचेंगे तो मोदी जी का यही रूप देखेंगे। भोपाल के लांबाखेड़ा बाईपास पर एक चलती जीप में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग लगने से पूरी जीप जलकर खाक हो गई है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। बता दें कि पूरी घटना भोपाल के इटखेड़ी की है। बहरहाल आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बना हुआ है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।